भूतिया हवेली कहानी। काफी समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक भूतिया हवेली खड़ी थी, जिसे लोग डर के कारण कभी पास नहीं जाते थे। गांव के बुजुर्गों से सुनी गई कहानियां थी कि इस हवेली में किसी समय एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन अचानक उस परिवार के सभी सदस्य गायब हो गए और हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो भी वहां गया वो वापस नहीं लौटा। गांव में एक युवक था जिसका नाम अजय था। अजय को रोमांचक कहानियों का बहुत शौक था और वह कभी नहीं डरता था। उसने सुनी हुई कहानी को खारिज करते हुए सोचा कि यह सब बस अफवाहें हैं। एक दिन उसने तय किया कि वह उस हवेली का रहस्य जानकर ही रहेगा। अजय एक सुबह अपनी छोटी सी थैली लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई लोग मिले जिन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। एक बूढ़े आदमी ने कहा, तुम वहां मत जाना बेटा, वह हवेली कर्स्ड है। लेकिन अजय पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह सीधे हवेली की ओर बढ़ता चला गया। हवेली के पास पहुंचते ही अजय ने देखा कि वह सचमुच खंडहर हो चुकी थी। दीवारों पर बांस और बेलें चढ़ी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और अंदर अंधेरा फैला हुआ था। लेकिन अजय ने हिम्मत नहीं हारी। वह अंदर गया और हर कमरे को खंगालने लगा। अचानक एक कमरे से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे मुस्कुरा रहा हो। अजय ने रुककर उस आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। कमरे में जाते ही अचानक बत्तियां बुझ गईं और चारों ओर घना अंधेरा हो गया। तभी एक सर्द हवा का झोंका आया और सामने एक महिला की आकृति प्रकट हुई। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसकी आंखें गहरी काली थीं और उसकी त्वचा पीली हो चुकी थी। वह धीरे धीरे अजय के पास बढ़ने लगी। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह डर के बावजूद खड़ा रहा। महिला ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम भी हमारी तरह यहाँ फंसना चाहते हो? अजय ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हारी कहानी जानना चाहता हूँ, तुम कौन हो? महिला की मुस्कान गायब हो गई और उसने कर्कश आवाज में कहा, हम एक बार खुशहाल थे। हमारे पास सब कुछ था, लेकिन ग्रीड और लालच के कारण हमारे परिवार ने उस अनजाने बल को जगाया, जिसे हमने कभी नहीं समझा। हमारी आत्माएं अब इस हवेली में बंधी हुई हैं। हमें मुक्ति चाहिए, लेकिन कोई भी यहाँ से जीवित नहीं निकलता। अजय को अब समझ में आ गया था कि इस हवेली के साथ कुछ गहरा रहस्य जुड़ा हुआ था। वह महिला उसे चेतावनी दे रही थी कि वह यहाँ से बाहर चला जाए, नहीं तो वह भी इन कटी हुई आत्माओं में शामिल हो जाएगा। लेकिन अजय ने ठान लिया था कि वह इसका हल निकालेगा। उसने हवेली के अंदर खून से लिखे हुए कुछ शब्द देखे, जो उसके लिए एक सुराग थे। वह उन शब्दों को समझने के बाद हवेली के पिछवाड़े में एक पुराना ताला देखा। ताले को खोला तो वहां एक कक्ष था, जिसमें एक पुरानी किताब रखी हुई थी। किताब खोलते ही हवेली के भीतर की सारी आत्माएं चिल्लाने लगी। अजय ने किताब से एक मंत्र पढ़ा, जो हवेली को शांति दिलाने वाला था। कुछ ही देर में हवेली के अंदर का वातावरण बदलने लगा और वो महिला की आकृति भी धीरे धीरे गायब होने लगी। हवेली से डरावनी आवाजें रुक गईं और आसपास की हवा भी हल्की हो गई। अजय ने सोचा कि शायद उसने कुछ सही किया है, लेकिन वह भूल गया था कि उसे अभी हवेली से बाहर निकलना था। जैसे ही वह बाहर निकला, हवेली के दरवाजे खुद बंद हो गए और हवा में एक हल्की सी मुस्कान गूंजने लगी। अजय ने वह रहस्य सुलझा लिया था, लेकिन उसकी आंखों में अब वह दबी हुई आत्माएं और हवेली का खौफ हमेशा के लिए जीवित